So, hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is me Bhumi and 12th grader NEET aspirant. So, finally अभी आ चुका है केमिस्ट्री की बारी. केमिस्ट्री देखते हैं कितना अच्छा जाएगा, बट अपनी तरफ से तो पूरी प्रिपरेशन चल रही है. यहाँ पे मैं अभी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कर रही थी और यहाँ पे मैं अभिषेक सर को फॉलो करी थी. बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर. तो यहाँ पे मैंने सॉलिड स्टेट नहीं किया था क्योंकि एज यू नो सॉलिड स्टेट जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है. सो यहाँ पे मैं वही करी थी क्योंकि मेरे को अच्छी से समझ जाइए कि इसमें कंटेंट क्या है. तो मैंने एलन की बुक खोली और मेरे साथ फा वाला मोमेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सीबीएसई बोर्ड की लग रही मुझे. और यहाँ पे मैंने सिर्फ केमिस्ट्री का देखा तो फिर केमिस्ट्री यहाँ पे जो आयनिक इक्विलिब्रियम वो भी दिया है. मतलब इतनी गुस्सा आ रही ना इनके ऊपर कि इन्होंने 11 के टॉपिक्स क्यों डाले, पहले ही हार्ड लगते हैं वो. और यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये सब था तो वो भी करना पड़ेगा. केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सो सब करना पड़ेगा यार. तो वही था, मुझे पता नहीं था, मुझे अभी शौक लग रहा है. सो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है. मुझे पता भी नहीं कि कौन कौन से चैप्टर्स है. सो दैट्स द थिंग. और अभी मैं करने बैठ रही हूँ. यहाँ पे मैं फिजिकल का वन शॉट देखूंगी. आईओसी के लिए एज सच मेरे को कोई नीड अपने तरफ से नहीं लग रही है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि एक सिंपल चैप्टर है. एंड लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं वही पढ़ना है, डिफरेंस करना है. उसके बाद अपन उसके कॉन्फिगरेशन से याद कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा. और यही था. और उसके बाद ओसी देखते हैं, तो अगर ओसी का वन शॉट आ जाएगा रात तक तो मैं कर लूँगी. यही था. बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं जाएगी शायद केमिस्ट्री, इतना मुझे लग रहा है. और यहाँ पे जो ना स्कॉटी का नाम का इफेक्ट था तो मुझे ना 100% चांसेस लग रहे हैं. ऐसा ना, मतलब अंदर से लग रहा कि ये आ सकता है. तो मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जा रही हूँ. और मौका मिलेगा तो मैं पीवाईक्यू करूँगी क्योंकि एक दिन मैं क्या ही कर सकती हूँ भाई. इतना थोड़ा होगा मेरे से, मतलब सब कुछ करना है एक दिन के अंदर ही. और कल तो मैंने आज सच ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है. सो इसीलिए एक दिन है और एक दिन में करना भी है. और अभी चालू शाम आ जाएगी. सो कुछ ही घंटे बाकी है. डर भी लग रहा है कि कैसे सब होगा. सो ठीक है यार, जो भी होगा. मतलब इतना तो नीट के लिए पढ़ा है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसका टेंशन नहीं ले रही थी. बट मुझे पता चला कि डेरिवेशन सेक्शन बी में भी रहते, सेक्शन सी में भी रहते और सेक्शन डी में भी रहते. मैं ऐसे समझ के चल रही थी कि सेक्शन डी में सिर्फ डेरिवेशन से रहते हैं तो ठीक है ना, 12 मार्क्स का छूट जाएगा, कौन सी बड़ी बात है भाई. मुझे अभी थोड़ा सा झटका लगा है तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है अभी. ठीक है, बट देखते हैं क्या होगा. मैं तो कुछ बता नहीं सकती. पेपर होने के बाद ही मैं अपना रिव्यू दूंगी कि कैसा गया है पेपर. सो मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे फ्रेंड्स सब डेरिवेशन से क्यों डर रहे थे, क्योंकि सही में उनको डर लग रहा है. उन्हें पता होगा कि सभी इसमें डेरिवेशन से भरा रहता है. बट यहाँ में अज्ञान प्राणी. सो ठीक है, यहाँ पे यही था. और मैं यहाँ से कुछ ऐसा पढ़ने नहीं वाली क्योंकि थ्योरी इतनी जल्दी मेरे से पढ़ी नहीं जाएगी और बेफालतू का टाइम भी वेस्ट होगा. तो सर के भरोसे पे मैं जा रही हूँ पेपर देने के लिए. यहाँ पे मैं सर से ही लेक्चर कर लेती हूँ और बस फिर देख लेते क्या होगा. और पीवाईक्यू सॉल्व कर लूँगी अपने आप से क्योंकि फिर याद मेमोरी मेरी याद है क्या नहीं मेरे को वो पता चल जाएगा. माय नोट्स जो कि मैंने नीट के लिए बनाए थे ये देखो, इसमें से सब कर लूँगी अगर टाइम मिला तो. ये इतना ऐसा कुछ डिटेल में ज़्यादा पूछेंगे तो नहीं क्योंकि नीट का पेपर थोड़ा ना है, बोर्ड्स ही है. तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे बट पूछेंगे तो इसीलिए. ये रिडॉक्स है और ये रहा पीरियोडिसिटी और केमिकल काइनेटिक्स. और यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम. सो आयनिक इक्विलिब्रियम भी कर लूँगी मैं. और मुझे एज सच केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने की नीड नहीं लग रही है क्योंकि है ही नहीं. तो 11th में था, आई थिंक 11th में था. सो ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर था, हाश ही नहीं आया क्योंकि अगर यह आता तो मेरा पूरा दिन इसमें ही चला जाता क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें. नीट में तो बन ही जाते अच्छे खासे. सो यहाँ से मैं पढ़ूंगी जो कि मैंने नीट के लिए नोट्स बनाए. सॉल्यूशंस का भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है हर चीज़ों को. सो आप आपके जो नोट्स उनको भी यूज़ में ला सकते हो. ठीक है ना, सबके पेपर अच्छे जाएंगे भाई, टेंशन मत लेना. हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, पढ़ते रहो.